यूज ऑफ, फ्रॉम, ऑफ, विद, बाय, सिंस, थ्रू, वया, फॉर, आउट ऑफ, इन सभी शब्दों का मीनिंग है से के लिए किस किस कंडीशन में प्रयोग करते हैं आज के इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ, वया का मतलब है से या फिर के रास्ते, दो मीनिंग से हम प्रयोग कर सकते हैं। ट्रेन पटना के रास्ते दिल्ली जा रही है, तो के रास्ते के लिए प्रयोग करते हैं वया का, जिसे द ट्रेन इज गोइंग वया पटना, मतलब वो पटना के थ्रू जाएगी, पटना के रास्ते जाएगी, पटना में जाकर रुकेगी, उससे फिर आगे जाएगी, इसका ये मीनिंग है। मैं मुंबई के रास्ते पटना आया, तो सेंटेंस होगा आई केम टू पटना वया मुंबई, मतलब मैं पहले मुंबई में रुका, उसके बाद मैं फिर पटना आया। रमेश पटना के रास्ते जाएगा, रमेश विल गो वया पटना, तो वया पटना से मतलब है उसके रास्ते जाएगा, उसके रास्ते जाएगी, वहां पर जाकर रुकेगी, फिर उससे आगे जाएगी। आउट ऑफ का मतलब है में से, मतलब किसी में से कुछ, जैसे 10 में से 8, 100 में से 80, इस प्रकार प्रयोग करते हैं। अमन 100 में से 90 नंबर लाया, तो सेंटेंस बनाते हैं अमन स्कोर्ड 90 नंबर्स आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से कितना, तो 90 नंबर। 100 में से 10 छात्र अंग्रेजी बोलना सीख पाते हैं, बाकी नहीं सीख पाते क्योंकि मेहनत अधिक करनी पड़ती है। यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग कुछ और है, तो सेंटेंस होगा कि 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मतलब 100 में से 10 विद्यार्थी, 10 छात्र अंग्रेजी बोलना सीख पाते हैं, सीख सकते हैं। मेरे पास 10 में से 5 पेन है, तो सेंटेंस होगा आई हैव 5 पेन्स आउट ऑफ 10, मतलब मेरे पास 10 था लेकिन 10 में से 5 बचा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा मीनिंग है में से, तो में से के लिए आउट ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ का भी मतलब है से, इसका प्रयोग करते हैं कॉज बताने के लिए या रिलेशन बताने के लिए। उसका कैंसर से मृत्यु हो गया, he died of cancer, यहाँ पर ऑफ का मतलब है से। रवि का भाई मेरा दोस्त है, यहाँ पर का है, यहाँ पर रिलेशन दिखाएगा। रवि's ब्रदर इज माई फ्रेंड, या द ब्रदर ऑफ रवि इज माई फ्रेंड, दोनों तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। अमन का कार पुराना है, अमन कार इज ओल्ड, या द कार ऑफ अमन, अमन का कार इज ओल्ड, मतलब पुराना है। विद का मतलब है यहाँ पर से, इसका प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं, टूल्स दिखाने के लिए, इमोशन दिखाने के लिए, अग्रीमेंट दिखाने के लिए। जैसे तुमने चम्मच से खाना खाया, यू एट द फूड विद स्पून, विद स्पून मतलब क्या, टूल्स के साथ खाया, कोई भी औजार से खाया। उसने गुस्से से बोला, he spoke with anger, यहाँ पर spoke with anger मतलब गुस्से से, यहाँ पर ये गुस्सा क्या है, इमोशन हो गया, इमोशन से। मैं तुमसे सहमत हूँ, I agree with you, यहाँ पर क्या, यहाँ पर अग्रीमेंट है, अग्री है, सहमत है। वे लोग खुशी से काम कर रहा है, they are working with pleasure, मतलब खुशी से, इमोशन से। टूल्स हो, इमोशन हो, अग्रीमेंट हो, तीनों सेंस के लिए विद का प्रयोग कर सकते हैं, मात्र हिंदी मीनिंग एक है और वो है से। यूज ऑफ बाय का प्रयोग आप करते हैं सोर्स के लिए, एजेंट के लिए, या फिर आप ट्रैफिक के लिए, और इन सभी का मीनिंग होगा वो होगा से। जैसे वो कार से आ रहा है, ही इज कमिंग बाय कार मतलब क्या, यहाँ पर ट्रैफिक का बात हो जाएगा, यहाँ पर वाहन का बात हो जाएगा। रवि के द्वारा कमरा पेंट किया गया, तो किसी के द्वारा किया गया, एजेंट के द्वारा किया गया। द रूम वॉज पेंटेड बाय रवि, यहाँ पर रवि के द्वारा या रवि से, ऐसे भी बोल सकते हैं। हम लोग साइकिल से स्कूल जाते थे,
वी यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, यहाँ पर देखिए ट्रैफिक का बात हो गया। यूज ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का हिंदी मीनिंग है से, और इसका प्रयोग करते हैं सेपरेशन के लिए, मतलब अलग होने के सेंस में, अलगाव होने के सेंस में। वो दिल्ली से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से तो फ्रॉम दिल्ली। हम लोग स्कूल से बाजार जा रहे थे, वी वर गोइंग टू मार्केट फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल मीन्स स्कूल से। प्रिया ऑफिस से रोज आती है, प्रिया कम्स डेली फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम द ऑफिस मतलब ऑफिस से, कोई भी प्लेस से, कोई भी प्लेस से पहले अगर हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम तो इसका मीनिंग हो जाएगा से। यूज ऑफ फोर, फोर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कोई भी समय की आप अवधि बताते हैं। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, he is reading, यहाँ पर he has been reading for 2 hours, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। प्रिया 1 घंटा से खाना पका रही है, प्रिया हैज बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। कोई भी आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएंगे, पीरियड ऑफ टाइम बताएंगे, उससे पहले फोर का यूज करेंगे, और फोर का हिंदी मीनिंग होगा से। ऐसे फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से। मैं 2 दिनों से उसका इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 days, फॉर 2 days मतलब 2 दिनों से। सिंस, सिंस का भी मतलब है से, इसका प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब भी आप घड़ी या कैलेंडर का टाइम बताते हैं इसका मीनिंग है से का। जैसे वो सुबह से खेल रहा है, he has been playing since morning। हम लोग 2 बजे से काम कर रहे हैं, we have been working since 2 o'clock। ये दोनों आपको घड़ी या कैलेंडर में देखने को मिल जाएगा। वे लोग दिसंबर से अंग्रेजी सीख रहे हैं, they have been learning English since December। since December मतलब दिसंबर से, यहाँ पर इसे ये प्रयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ थ्रू, थ्रू का मतलब है मैं से, जिससे हम बोलते हैं मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई कैन सी यू थ्रू द विंडो। मैं एक जंगल से गुजर रहा हूं, आई एम पासिंग थ्रू अ जंगल। अमन खिड़की से झांक रहा है, अमन इज पीपिंग थ्रू अ विंडो। कोई भी चीजों को एक से दूसरी पार देख लेना, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ देख लेना, वहां पर भी थ्रू आप यूज करेंगे से के लिए। आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।